हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से आरआरबी के माध्यम से एक नई वैकेंसी को जारी की गई है। इस वैकेंसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दिया जाएगा। जो भी एस्पिरेंट आरआरबी में विभिन्न प्रकार के पदों में सेवा देना चाहते हैं, उन सभी के लिए एक ऑफिशियल विज्ञापन जारी हो चुकी है। उस विज्ञापन को सभी को समझने की आवश्यकता है। जो भी एस्पिरेंट रेलवे के विभिन्न पदों में चयनित होना चाहते हैं, उन सभी के लिए आवश्यक सूचना आ गई है आयोग के माध्यम से। और विज्ञापन से संबंधित विभिन्न पॉइंट को इस लेक्चर के माध्यम से हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। उन सभी पॉइंट को सभी एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ठीक है। और पोस्ट वाइज भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन इसी लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड किया जाएगा, इसलिए सभी एस्पिरेंट लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। सभी जानकारी को प्राप्त करते हुए एस्पिरेंट इसमें अपीयर होंगे। रेलवे का ये वैकेंसीज है, सभी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन हम कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे एस्पिरेंट। आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024 नोटिफिकेशन है। पूरा डिटेल्स इंफॉर्मेशन इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम देंगे, इसलिए सभी एस्पिरेंट को लेक्चर में लास्ट तक बने रहना है। अप्लाई प्रोसेस कब से स्टार्ट होगी, इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी दिया जाएगा इस लेक्चर के माध्यम से। और फीस स्ट्रक्चर क्या रखा गया है, कैटेगरी वाइज सभी की डिटेल्स इंफॉर्मेशन हम देंगे इसी लेक्चर में। लेक्चर में अंतिम रूप से बने रहेंगे एस्पिरेंट। सबसे पहले पोस्ट से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर लें। किस पोस्ट के लिए कितना टोटल रिक्ति आयोग के माध्यम से जारी की गई है। विज्ञापन में सभी डेटा को मेंशन कर दी गई है, उन सभी डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। सबसे पहले डेटा को सुने, उसके बाद एस्पिरेंट और भी विभिन्न महत्वपूर्ण पॉइंट को सुनेंगे। देन आप सभी अपीयर होंगे एग्जामिनेशन में और निश्चित रूप से आप सभी गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले इस वैकेंसी के तहत पीजीटी पोस्ट को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। जो पीजीटी टीचर होते हैं, केंद्रीय विद्यालय हैं, रेलवे के विभिन्न जगहों पर स्कूल भी हैं, उस स्कूल में पीजीटी पोस्ट के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। पीजीटी टीचर जो बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए टोटल पदों की संख्या 187 है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, मास्टर डिग्री प्लस में बीएड होनी चाहिए। तो एस्पिरेंट इसमें अपीयर हो पाएंगे। तो उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक मैंडेटरी है। नेक्स्ट है टीजीटी पोस्ट के लिए, ये भी टीचर से संबंधित है। और भी कई विभिन्न प्रकार के पद यहाँ पर मेंशन की गई है, जो कि आरआरबी के माध्यम से वैकेंसी पब्लिश की गई है। आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है। मिनिस्ट्रियल से संबंधित ये पद है। टीजीटी में जो भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे, उन सभी के लिए टोटल पदों की संख्या 338 है। बैचलर डिग्री प्लस में बीएड की डिग्री मैंडेटरी है। उम्र सीमा के रूप में एस्पिरेंट के पास कम से कम 18 साल होनी चाहिए। अधिकतम उम्र सीमा 48 वर्ष मैंडेटरी है टीजीटी टीचर बनने के लिए। टीजीटी और पीजीटी में दोनों का उम्र सीमा सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक सुपरवाइजर इकोनॉमिक्स एंड ट्रेनिंग के लिए टोटल पदों की संख्या 3 है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अभी मेंशन नहीं की गई है, लेकिन उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 38 वर्ष तक होनी मैंडेटरी है। नेक्स्ट है चीफ लॉ असिस्टेंट, टोटल पदों की संख्या 54, ठीक है। डिग्री क्या चाहिए होगी इसमें, चीफ लॉ असिस्टेंट जो एस्पिरेंट बनेंगे, उन सभी के पास बैचलर डिग्री इन लॉ विथ 5 ईयर रेलवे एक्सपीरियंस। एज लिमिट 18 साल से लेकर 43 साल होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट का नाम है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, टोटल पदों की संख्या है 20। और इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए होगी, उसकी डिटेल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पर मेंशन की गई है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग और बीपीएड एग्जाम पास। एज लिमिट क्या होना चाहिए, 18 साल से लेकर 35 साल 35 तक, ठीक है। 18 to 35 तो एस्पिरेंट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर, ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए टोटल पदों की संख्या 18 है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ डिप्लोमा इन फिजिकल ट्रेनिंग और बीपीएड डिग्री होना मैंडेटरी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग, टोटल पदों की संख्या 2 है। सभी की हम डिटेल्स इंफॉर्मेशन इस लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। पोस्ट वाइज डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे सभी डेटा को। और भी महत्वपूर्ण अप्लाई प्रोसेस से संबंधित सभी डेटा को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। थोड़ा सा धैर्य बना कर रहे हैं एस्पिरेंट, ठीक है। साइंटिफिक असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए टोटल पदों की संख्या 2 है। एज लिमिट 18 साल से लेकर 38 साल। नेक्स्ट है जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी के लिए, टोटल पदों की संख्या 130 है, ठीक है। और उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 36 साल। सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर के लिए टोटल पदों की संख्या 3 है। और क्वालिफिकेशन के रूप में एस्पिरेंट के पास बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, ठीक है। उसके साथ में क्या होना चाहिए, तो उसकी भी डिटेल्स इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। डिग्री को समझने की आवश्यकता है सभी एस्पिरेंट को,
ठीक है, जो भी पोस्ट में जाना चाहते हैं उसका क्वालिफिकेशन क्या मांगा जा रहा है आयोग के माध्यम से, उसका अगर फुलफिल करते हैं तभी उस पोस्ट के लिए एस्पिरेंट आवेदन करेंगे। ठीक है, तो इसमें बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम होने से एस्पिरेंट आवेदन कर पाएंगे। उम्र सीमा 18 साल से लेकर 36 साल। नेक्स्ट है स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर। इस पोस्ट में जाने के लिए एस्पिरेंट के पास क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम। ठीक है, टोटल पदों की संख्या 59 है। नेक्स्ट है लाइब्रेरियन, टोटल पदों की संख्या 10 है। एज लिमिट है 18 साल से लेकर 33 साल। ठीक है, नेक्स्ट है म्यूजिक टीचर फीमेल के लिए। महिला कैटेगरी के उम्मीदवार जो भी होंगे महिला से संबंधित उन सभी एस्पिरेंट को कहना ही चाहूँगा, अगर आपके पास डिग्री है म्यूजिक से संबंधित आप सभी म्यूजिक टीचर बन पाएंगे। टोटल पदों की संख्या 3 है। बैचलर डिग्री इन म्यूजिक होना चाहिए होगी। इस वैकेंसी के तहत अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं म्यूजिक के लिए, सिर्फ महिला कैटेगरी के उम्मीदवार इसमें आवेदन करेंगे। पुरुष जाति के उम्मीदवार के लिए सीट नहीं है। ठीक है, उसके लिए उम्र सीमा क्या मेंशन की गई है आयोग के माध्यम से, जो महिला कैटेगरी के उम्मीदवार होंगे और म्यूजिक विषय में आवेदन करेंगे उन सभी के लिए उम्र सीमा रेलवे के माध्यम से 18 साल से लेकर 48 साल मेंशन की गई है। प्राइमरी रेलवे टीचर, प्राइमरी लेवल पर अगर टीचर बनना है एस्पिरेंट को रेलवे डिपार्टमेंट के तहत विभिन्न स्कूलों में आप सभी सेवा दे पाएंगे। केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से आप सभी सेवा देंगे। तो इसमें एस्पिरेंट की उम्र सीमा 18 साल से लेकर 38 साल। इस वैकेंसी में टोटल पदों की संख्या 188 है और उम्र सीमा 18 वर्ष से लेकर 48 साल मैंडेटरी की गई है। 48 साल से कम होना चाहिए, 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए तो एस्पिरेंट टीचर बन पाएंगे। लेकिन उसके साथ में डिग्री को फुलफिल करने की आवश्यकता है। जो टीचर बनने के लिए जो डिग्री मांगा जाता है आयोग के माध्यम से उस डेटा को फुलफिल करने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट टीचर बन पाएंगे। म्यूजिक में जो एस्पिरेंट टीचर बनेंगे उसके पास म्यूजिक से संबंधित डिग्री होने की आवश्यकता होगी, तभी एस्पिरेंट म्यूजिक टीचर बन पाएंगे। ठीक है, ये रही प्राइमरी टीचर से संबंधित। असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल के लिए, ठीक है, L1 L2 जो होती है L2 लेवल पर, L1 L2 तो लेवल 2 लेवल पर जो एस्पिरेंट अपनी सेवा देना चाहते हैं असिस्टेंट टीचर के रूप में, फीमेल कैटेगरी के लिए सिर्फ पोस्ट मेंशन की गई है। टोटल पदों की संख्या 2 है और क्वालिफिकेशन के रूप में इंटरमीडिएट विथ 50% मार्क एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ठीक है, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर डिग्री को मेंशन की गई है। ठीक है, एक शिक्षक बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आवश्यकता होती है एस्पिरेंट को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये असिस्टेंट टीचर के लिए है लेवल 2 लेवल पर, उसके लिए क्या क्राइटेरिया मेंशन की जाती है। आमतौर पर 12वीं पास, उसके साथ एक टीचर ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन के साथ टीचर ट्रेनिंग के सर्टिफिकेट होने से एस्पिरेंट असिस्टेंट टीचर बन जाएंगे L2 पर। ठीक है, लेवल 2 पे। लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल के लिए टोटल पदों की संख्या 7 है और उसके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इंटरमीडिएट विथ साइंस स्ट्रीम एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस इन पैथोलॉजिकल। ठीक है, उसमें एस्पिरेंट का 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना मैंडेटरी है। एज लिमिट क्या होना चाहिए इस पोस्ट में जाने के लिए, तो एस्पिरेंट के पास उम्र सीमा 18 साल से लेकर 48 साल होना मैंडेटरी है, तभी एस्पिरेंट इस पोस्ट के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के वैकेंसी जारी होती है शिक्षक भर्ती से संबंधित भी, लेकिन सभी जगह पर 48 साल के उम्मीदवार एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस वैकेंसी के तहत एस्पिरेंट एलिजिबल है, 48 साल अगर उम्र सीमा है तो भी। ठीक है, तो एस्पिरेंट को आवेदन करना है। इसमें लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए भी पोस्ट मेंशन की गई। टोटल पदों की संख्या 12 है। ठीक है, इसमें एस्पिरेंट का क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए वो भी मेंशन की गई है डेटा को। तो क्वालिफिकेशन एस्पिरेंट के पास 12वीं पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट विथ साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एज ए सब्जेक्ट विथ डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन लैब टेक्नोलॉजी। ठीक है, और उम्र सीमा क्या होनी चाहिए इसमें, जो भी एस्पिरेंट आवेदन करेंगे उन सभी के पास उम्र सीमा 18 साल से लेकर 33 साल मेंशन की गई है। 18 और 33 के बीच में अगर है एस्पिरेंट तो इसमें निश्चित रूप से आवेदन करेंगे और एस्पिरेंट लैब असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए चयनित हो पाएंगे। रेलवे मंत्रालय की ओर से ये वैकेंसी जारी हुई है। रेलवे डिपार्टमेंट के तहत आप सभी अगर सेवा देना चाहते हैं तो इतना पदों पर वर्तमान समय पर बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। एस्पिरेंट निश्चित रूप से इन सभी पोस्ट के लिए आवेदन करें। अप्लाई प्रोसेस से संबंधित अब हम बात करते हैं, किस तिथि से लेकर किस तिथि तक एस्पिरेंट अप्लाई करेंगे। जितना भी पोस्ट अभी तक एक्सप्लेनेशन की गई, इन सभी पोस्ट में एस्पिरेंट नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। अप्लाई प्रोसेस से संबंधित अब हम डेटा को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, अप्लाई प्रोसेस से संबंधित डेटा को मेंशन की गई है। एस्पिरेंट 7 जनवरी 2025 से इसकी एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे ऑनलाइन माध्यम में। इसकी अंतिम तिथि क्या रहने वाली है, 6 फरवरी 2025 अंतिम तिथि। पीजीटी टीचर जो बनेंगे उनके लिए भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। टीजीटी के लिए भी पोस्ट यहाँ पर मेंशन की गई है। विभिन्न जगहों पर विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से 48 साल जो भी एस्पिरेंट का उम्र सीमा हो रहा है वैसा एस्पिरेंट
नौकरी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन रेलवे मंत्रालय की ओर से जो वैकेंसी जारी हुई है, रेलवे के विभिन्न स्कूल में 48 साल जो भी एस्पिरेंट का हो गया है वैसे एस्पिरेंट भी एलिजिबल हैं। ठीक है, तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है एस्पिरेंट के लिए। उम्र सीमा अधिक होने से एस्पिरेंट वंचित हो जाता है विभिन्न जगह पर, लेकिन रेलवे में आप सभी टीचर के रूप में सेवा दे सकते हैं। उम्र सीमा से संबंधित सभी डेटा को एक्सप्लेनेशन की गई। 7 जनवरी 2025 से आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। 6 फरवरी 2025 इसकी अंतिम तिथि है। और एस्पिरेंट फीस स्ट्रक्चर से संबंधित डेटा को जान लें। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 500 रुपया पेमेंट करना है और सभी एस्पिरेंट को 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा, 100 रुपया कट लिया जाएगा। ठीक है, रेलवे मंत्रालय की ओर से जो फीस स्ट्रक्चर मेंशन की गई है 500 रुपया जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए। जैसे ही एक एग्जामिनेशन में आप ईयर हो जाएंगे एस्पिरेंट, तो आपको 400 रुपया वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, और SC, ST, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए SC, ST और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो यहाँ पर मेंशन की गई है, ये सभी ईडब्ल्यूएस नहीं है। ST और SC कैंडिडेट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, उसका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। तो वैसे ईडब्ल्यूएस और SC, ST के उम्मीदवार 250 रुपया पेमेंट करेंगे और आपको 250 रुपया वापस कर दिया जाएगा एक एग्जामिनेशन में जब अपीयर हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, तो फीस स्ट्रक्चर ये रही। सभी पोस्ट से संबंधित डिटेल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया गया कि इस पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई है। ठीक है, आरआरबी के माध्यम से वैकेंसी जारी हुई है। अप्लाई प्रोसेस 7 जनवरी 2025 से स्टार्ट होगी। अंतिम तिथि 6 फरवरी 2025 है। इसलिए एस्पिरेंट पहले समझ लें और उसके बाद ही अपीयर हो। एस्पिरेंट रेलवे के विभिन्न पदों में चयनित हो सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ डाउट उत्पन्न होगी एस्पिरेंट का तो एस्पिरेंट कमेंट करेंगे, आप सभी को सोल्यूशन उपलब्ध कराई जाएगी भुवन सर्विस सेंटर के माध्यम से। इसलिए हमारे साथ सभी एस्पिरेंट जुड़े रहें और जो भी दुविधा उत्पन्न होगी उन सभी दुविधाओं को हमारे साथ साझा करें। आप सभी को 100% हमारे माध्यम से सोल्यूशन उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।